नमस्कार, स्वागत है आपका एस्ट्रोटेबल.com पे। और ग्रहों के गोचर क्या लेके आ रहे हैं अगस्त महीने में, उस पर आधारित ये वीडियो है। और सभी राशियों की वीडियो बनती चली आ रही, तो उसी में जो कालचक्र की 6वीं राशि कन्या राशि, उसका आने वाला समय कैसा गुजरेगा अगस्त महीना, और ग्रहों के गोचर क्या क्या दिखाएंगे या क्या क्या लेके आएंगे उनके लिए, और यदि खराब हैं तो क्या उनको फल मिलेंगे और उसके उपाय क्या हैं, ये सारी चीज़ें इसी वीडियो में बताई जाएंगी आपको। शुरू से लेकर अंत तक आप जरूर देखते रहें। और जुलाई में भी गोचर काफ़ी अच्छे हुए थे कह सकते हैं, लेकिन अगस्त में भी शानदार गोचर हो रहे हैं और सभी राशियों के लिए हो रहे हैं। एक पॉजिटिविटी जरूर सारे गोचर लेके आ रहे हैं सभी राशियों के लिए, ये देखा जा रहा है अगस्त महीने में। तो आइए देखते हैं कि कन्या राशि के लिए गोचर जो है वो किस तरह के फल लेके आ रहे हैं। और इससे पहले यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब भी आप जरूर कर लें, और साथ ही बेल आइकॉन भी जरूर प्रेस करें, ताकि इस तरह के नोटिफिकेशंस जो हैं ग्रहों के गोचर से संबंधित या आपके आगामी जीवन से संबंधित, तो सभी के नोटिफिकेशंस आपको समय समय पर मिलते रहें। और मेरे फेसबुक पेज को भी आप लाइक कर सकते हैं, एस्ट्रोटेबल.com के ही नाम से है, वहाँ भी इसी तरह की रोचक जानकारियाँ आपको मिल जाएंगी आपके जीवन से संबंधित। तो आइए देखते हैं कि कन्या राशि के लिए फल कैसे बने हुए हैं गोचरों के। खासतौर से देखा जाए तो 6 अंक जहाँ लिखा है वो कन्या राशि है, चंद्रमा उसी राशि में रहेगा, चंद्र राशि पर आधारित ही होते हैं गोचर सारे। तो चंद्रमा वहाँ पे रहेगा, बृहस्पति और केतु जो है आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे, जैसा कि कुंडली से मैंने दिखाया हुआ पहले भी। और ये स्थिति जो है राहु और केतु की तो 23 सितंबर तक ऐसी बनी रहेगी, और बृहस्पति की 20 नवंबर तक ऐसी ही बनी रहेगी। तो सितंबर महीना भी बड़ा शानदार होने वाला है। सितंबर महीने की चर्चा हुई तो याद है, सितंबर महीने में भी काफ़ी अच्छे गोचर होने वाले हैं और लंबे समय तक के लिए होने वाले हैं कह सकते हैं। राहु केतु चेंज करेंगे, निश्चित रूप से वो भी अच्छे फल लेके आएंगे। मतांतर से माना जाए तो राहु केतु को वृष और वृश्चिक राशि में भी उच्च का ही माना जाता है, तो ये भी फल बड़े अच्छे लेके आएंगे आपके लिए। तो वो सितंबर की जो की बात है, अगस्त महीने फिलहाल ये गोचर यहाँ पे है। यदि शनि को देख लें, शनि आपके पंचम भाव में बना हुआ है, अपनी खुद की राशि में बना हुआ है। उसके फल मैं पहले ही बता चुका हूँ, इसमें भी चर्चा विस्तृत करता हूँ फिर मैं आगे। साथ ही मंगल को देखें तो मंगल जो है आपके सप्तम भाव में था, जलीय राशि मीन में था, और मीन जो है मंगल की मित्र राशि है। फल भी अच्छे दे रहा था मंगल, चूँकि हालांकि आपके दाम्पत्य जीवन में थोड़ी प्रॉब्लम दे सकता था, लेकिन फिर भी और बाकी फल जो उसके व्यापारिक फल देख लें, या भूमि भवन वाहन के फल देख लें, या सामाजिक संबंधों के बारे में सोच लें मंगल से यदि, तो इन सारी चीज़ों में उसने बढ़ोतरी की, बढ़ाया उसको कह सकते हैं। तो और यही मंगल जो है 16 अगस्त के बाद जो है वो चेंज करेगा और जाएगा आपके अष्टम भाव में, मूल त्रिकोण राशि में हालांकि जाएगा, लेकिन फिर भी अष्टम भाव जो होता है आयु का भाव होता है, मंगल का वहाँ रहना थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है हेल्थ वाइज कह सकते हैं। बाकी चीज़ों के लिए अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा हेल्थ वाइज प्रॉब्लम होना, चोट चपेट लगना, एक्सीडेंट होना, ये सारी चीज़ें मंगल आपको दे सकता है 16 अगस्त के बाद से। शुक्र को देख लें, शुक्र काफ़ी समय से चला रहा था आपके नवम भाव में, और नवम भाव में होकर ये कह सकते हैं वृष राशि में था, अपनी उच्च राशि में था कह सकते हैं, बड़े ही अच्छे फल दे रहा था। ये शुक्र चेंज होगा और जाएगा आपके दशम भाव में, मिथुन राशि में जाएगा और राहु के साथ जाएगा। राहु खुद अपनी उच्च राशि में है, और बहुत ही राहु को जब भी दशम भाव से तृतीय भाव से संबंधित होता है तो बड़े ही बेजोड़ फल देता है। काफ़ी लोग राहु और केतु को एक पाप ग्रह मानते हैं, खराब ग्रह मानते हैं, लेकिन फिर भी राहु केतु के उच्च के फल जो होते हैं वो बहुत से शुभ ग्रहों से भी बड़े अच्छे होते हैं, काफ़ी ऊंचाइयों पे लेके जाते हैं वो। तो ये राहु और केतु जब भी दशम भाव में हो और शुक्र वहाँ पहुँच जाए तो निश्चित रूप से आपके रहन सहन की जीवन शैली और समाज में आपके एक दिखावे की जो आडंबर की जीवन शैली, उसमें परिवर्तन आ जाता है, काफ़ी ऊंचाइयों तक लेके जाते हैं ये सारे ग्रह आपको। तो राहु और शुक्र जो है, खासतौर से शुक्र जो है 1 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक वहीं पर रहेगा, और राहु 23 सितंबर तक रहेगा, उसकी अलग से वीडियो बनेगी चेंज होने की। फिलहाल ये पूरे अगस्त भर दोनों आपके दशम भाव में रहेंगे। सूर्य और बुध को देख लें तो सूर्य और बुध जो है, सूर्य तो हालांकि 16 जुलाई को चेंज हो चुका है, तो 16 अगस्त तक आपके कर्क राशि में लाभ भाव में था ही। बुध भी 2 अगस्त को आपके राहु से चेंज करेगा, यानी मिथुन राशि से चेंज करके कर्क राशि में चला जाएगा, तो यहाँ पे बुधादित्य योग बनाएगा। और साथ ही सूर्य बुध का फिर गोचर होगा, इसीलिए मैंने कुंडली में से 2 बार दिखाया हुआ है कि सूर्य और बुध 2 बार चेंज करेंगे, और 17 अगस्त को ये दोनों जो है आपके 12वें भाव में चले जाएंगे। सूर्य जो खुद की राशि में जाएगा 12वें भाव में, सिंह राशि में। तो ये इतने गोचर थे जो कि आपके हैं जुलाई अगस्त के महीने में। तो अब शुरू करते हैं यदि, तो चतुर्थ भाव को यदि हम ले लें, चतुर्थ भाव में गोचर जो है बृहस्पति केतु का, चतुर्थ भाव सुख का भाव है, माता का भाव है, भूमि भवन वाहन का भाव है, दृष्टियां उसकी बृहस्पति जब भी यहाँ पे आता है केतु के साथ तो बड़े ही शानदार फल देता है। माता से अच्छे संबंध बनना, भूमि भवन वाहन का सुख मिलना, घर में रहने का सुख मिलना, घर में जो आपने पैसे कमाए उसका उपभोग कर पाना, ये सारी चीजें बृहस्पति देता है चतुर्थ भाव में बैठ के। और निश्चित रूप से दे भी रहा होगा, जो भी कन्या राशि के लोग हैं वो महसूस कर सकते हैं कि बृहस्पति जब तक यहाँ रहेगा निश्चित रूप से आपको शांतिपूर्ण जीवन जीने के और भोग विलास से संबंधित चीज़ों के फल बड़े अच्छे देगा।
बृहस्पति की दृष्टि जो है आपके अष्टम भाव पे है। ये बृहस्पति एक ऐसा है जो कि मंगल के चेंज होने पे निश्चित रूप से आपके आयु के भाव को बढ़ाएगा, आरोग्य के भाव को बढ़ाएगा। मंगल जहाँ नुकसान पहुंचाएगा आपका, बृहस्पति निश्चित रूप से वहाँ फायदे भी पहुंचाएगा। उसकी दृष्टि आप देख सकते हैं 5वें अष्टम भाव पे है। साथ ही बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि आपके दशम भाव पे है, जहाँ की शुक्र और राहु रहेंगे। तो उच्च अधिकारियों से सहयोग मिलना और उनके सहयोग से ऊंचाइयों पे पहुंचना, ये सारी चीज़ें बृहस्पति देगा कन्या राशि वालों के लिए आने वाले समय में। शुक्र और बृहस्पति भी आमने सामने रहेंगे तो अच्छी चीज़ों पे बैठे। शुक्र जो होता है वो खर्चों को बढ़ाता है और खासतौर से सांसारिक चीज़ों में खर्चों को बढ़ाता है, यानी जूते खरीदना, कपड़े खरीदना और गाड़ियाँ खरीद लेना, परफ्यूम खरीदना, ये सारी चीज़ों पर बढ़ाता है। खाने पीने की चीज़ें खरीदना, इस पर खर्चे आपके बढ़ाएगा। लेकिन यहाँ पे तृतीय भाव में जब बैठता है तो भोग विलास बढ़ा देना, सांसारिक चीज़ों में सफलता दे देना और बृहस्पति की दृष्टि भी जब उससे पड़े तो निश्चित रूप से बड़े ही शुभ फल लेके आता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बृहस्पति देगा आपको। बृहस्पति की यदि हम 9वीं दृष्टि की बात करें तो आपके 12वें भाव पे, तो अष्टम और 12 दोनों भाव को बृहस्पति अच्छे शुभ तरीकों से प्रभावित किए हुए हैं। तो इसके बड़े ही शानदार फल आपको देगा। बहुत ही पाप कर्म जो है, पाप प्रभाव जो उसके हैं उसमें कमी बहुत आ जाएगी, यानी उसके जो बुरे फल हैं उसमें न्यूनता आ जाएगी। उस तरह से आपको नहीं मिलेंगे जैसे कि होने के मिलने चाहिए होने में। जैसे मंगल जो है आपके अष्टम भाव में आएगा तो उसके फल, या सूर्य जो आपके 12वें भाव में जाएगा तो उसके फलों में जो न्यूनता आ जाएगी पाप फलों में, ये निश्चित रूप से बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव में बैठ के आपको देगा। शनि को देख लें, शनि आपके पंचम भाव में था। मैंने पहले ही बताया था पिछले बार भी कि शनि जब पंचम भाव से रिलेटेड हो जाए, खुद की राशि में रहे तो आपको बड़ी शिखर तक ले जाता है, ऊंचाइयों तक ले जाता है। 2022 तक ऐसे ही रहने वाला है, अप्रैल 2022 तक शनि ऐसे ही रहेगा। तो ये लेस हो जाएगा आपको ऊंचाइयों तक। लेकिन यदि आपने आलस से किया, क्योंकि शनि जब भी पंचम भाव से रिलेटेड होगा तो खासतौर से वो जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं किसी या किसी एग्जाम से जुड़े हुए हैं, अपना खुद रेगुलर एग्जाम दे रहे हैं, तो उसमें उन्हें आलस से आने लगता है कह सकते हैं, या चीज़ों को वो छोड़ना चाहते हैं कि आज निकल करेंगे। ये सारी चीज़ें ना करें दी आप, क्योंकि शनि जो है कर्म प्रधान है। कर्म जितना आप करेंगे फल भी उतना ही आपको देगा। आपके भाग्य को मजबूत कर सकता है लेकिन कर्म को मजबूत करना आपका काम है। कर्म करते रहेंगे तो ये आपको शिखर पे लेके जाएगा अपनी खुद की राशि का शनि, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसका पूरा लाभ उठाइए। शनि जो है निश्चित रूप से आपको प्रभावित करा, आपको लाभ के अनेक तरीके देगा। उसके 7वीं दृष्टि आप देख सकते हैं आपके लाभ भाव पे पड़ेगी तो फायदे भी अनेक देगा, आपको ऊंचाइयों तक लेके जाएगा। बड़े भाई बहनों संबंध भी बड़े अच्छे कराएगा। लेकिन आपको थोड़ा अपने आप को कर्म में शामिल करना पड़ेगा, कर्महीन नहीं होना होगा, तभी ये सारे फल मिलेंगे आपको। आपकी अचल संपत्ति बढ़ाएगा। उसकी 10वीं दृष्टि आप देख सकते हैं आपके दूसरे भाव पे है, अचल संपत्तियों में वृद्धि करेगा उच्च का शनि। लेकिन कर्म करिए, बिना कर्म के कुछ भी नहीं पा पाएंगे। बृहस्पति आपको मजबूत बना रहा है लेकिन कर्म करिए निश्चित रूप से, तभी सफलताएं आपको चारों तरफ से मिलेंगी, शिखर आपको मिलेगा आपके अपने फील्ड में। मंगल को ले लें तो मंगल जो है आपके 7वें भाव में था और करीब करीब आधे अगस्त तक यहीं रहने वाला। शनि की उस पर दृष्टि है। दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम और व्यापार में थोड़ी बहुत समस्याएं आना, व्यापार चलना, व्यापार में अच्छे फायदे मिलना आपको। भूमि से संबंधित, मल्टी स्टोरी संबंधित व्यापार में फायदे मिलेंगे। लेकिन प्रोजेक्ट आपके रुके रहेंगे, चूंकि शनि की भी दृष्टि है तो प्रोजेक्ट जरूर रुके रहेंगे, उस तेजी के साथ नहीं चलेंगे जैसे कभी चलते थे। तो इसका आपको थोड़ा इंतजार करना होगा, थोड़ा वेट करना होगा, तभी चीज़ें चलेंगी। दाम्पत्य जीवन अपना बचाए रहना है तो वाणी पर नियंत्रण रखिए, व्यवहार अच्छे करिए, तभी शनि जो है यहाँ पे आपको बचा पाएगा, चीजें आपको अच्छी दे पाएगा। मंगल गोचर करेगा और करीब 17 अगस्त के आसपास आपके अष्टम भाव में आएगा, मूल त्रिकोण राशि यानी मेष राशि में आएगा। यहाँ पे आके ये चोट चपेट, मैंने पहले ही बताया कि चोट चपेट लगने के भय और वाहन चलाते समय सावधानी के ये रखना अपने मन में, ये चीजें जरूर करनी पड़ेंगी आपको, तभी आप काफी अच्छे से जी पाएंगे कह सकते हैं। मंगल की चूंकि आप चौथी दृष्टि देखेंगे आपके लाभ भाव पे है तो मूल त्रिकोण का मंगल रहेगा, लाभ भाव को देखेगा तो आपको म्यूचुअल फंड से, जुओं से, सट्टों से, शेयर मार्केट से लाभ जरूर कराएगा, यानी अचानक से धन का लाभ करा देना, ये सारी चीजें कराएगा। लेकिन मंगल की दृष्टि देखेंगे आप 7वीं तो आपके दूसरे भाव पे है और 7म से अष्टम जो होता है वो भी दूसरा भाव होता है। तो खास तौर से अपने आप को आप सावधान रखिए, चोट चपेट लगने से बचाए रखिए। बृहस्पति हालांकि इसके इस प्रभाव को कम जरूर करेगा लेकिन फिर भी इस भाव में आने पर मंगल ये सारी चीजें दे सकता है, वाहन चलाने में या दूसरों के साथ चलने में या सड़क पर चलने में, क्योंकि जरूरी नहीं कि आपकी गलती से ही चोट लगे, सामने वाले की गलती से भी आपको चोट लग सकते हैं। तो उससे भी आपको बच के रहना है, थोड़ा सा जग रहना है। खासतौर से मंगल करीब करीब 57 दिनों तक रहता है इस भाव में, तो अगले 57 दिन तक थोड़ा बच के रहना है, संभल के रहना है, तो चीज़ें फिर आपके लिए सुचारू रूप से चलती रहेंगी, बहुत समस्या नहीं होगी कह सकते हैं आप एक तरह से। शुक्र को ले लें, शुक्र और राहु जो है तो आपके 10वें भाव में चले जाएंगे। 1 अगस्त से लेके 1 सितंबर तक शुक्र आपके उसी भाव में रहेगा। मैंने पहले ही बताया शुक्र राहु जब एक साथ हो जाए तो आदमी का भोग विलास में मन लगने लगता है और प्रेम संबंध जो होते हैं लोगों के प्रगाढ़ होने लगते हैं। खासतौर से वो लोग जो कि आपस में एक लव अफेयर से जुड़े हुए हैं उनके लिए बड़ा ही एक शानदार फल लेके आता है शुक्र और राहु का ये योग। लेकिन फिर भी थोड़ा बच के रहिए, थोड़ा संभल के रहिए, बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है और चीज़ें मिलेंगी आपको, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेंगी, लेकिन फिर भी थोड़ा समय का इंतज़ार करिए।
और भोग विलास की चीज़ों में जो खर्च करने, यदि आपकी जेब गवाही देती तभी खर्च करिए, नहीं देती है तो अपने आप को थोड़ा बचा के खर्च करिए, क्योंकि शुक्र जब भी इन भाव से रिलेटेड होता है तो कर्म में आपके एक व्यर्थ के खर्चे शामिल हो जाते हैं। कर्मेश चूँकि दशम भाव माना जाता है, तो यहाँ पे आप बाहर दिखावे के लिए, यानी बाहरी दिखावे के लिए, लोगों को इम्प्रेस करने के लिए आप खर्चे ज़्यादा करना शुरू कर देते हैं अपने ऊपर, घर में साज सज्जा के सामान बढ़ाने में या घर को अच्छा बनाने में, अपने आप को अच्छा दिखाने में, समाज में एक दिखावे से एक स्थायित्व पाने में आप खर्च ज़्यादा करने लगते हैं। शुक्र यहाँ पे ये दे देता है, तो इससे थोड़ा आपको सजग रहना होगा, सावधान रहना होगा। हालांकि शुक्र यहाँ पे सरकार से भी आपको संभावनाएं दिलाता है लाभ की, यानी सरकारी संसाधनों में यदि किसी आप जुड़े हुए हैं तो निश्चित रूप से यहाँ शुक्र आपको लाभ दिलाएगा, ऊंचाई दिलाएगा। राहु भी चूंकि उच्च का बैठा है, मैंने पहले ही बताया कि राहु जब यहाँ उच्च का तो उच्च अधिकारियों से सहयोग मिलना, समाज में एक रेपुटेशन मिलना, ये सारी चीज़ें देता है। बहुत से ऐसे जो पॉलिटिशियंस की कुंडली आप देख सकते हैं जहाँ की राहु जो है दशम भाव में ही मौजूद है, तो चीज़ें बहुत अच्छी देगा शुक्र और राहु का ये योग आपके लिए। सूर्य और बुध की बात यदि हम कर लें, सूर्य बुध जो है आपके 11वें भाव में है, लाभ भाव में, बड़े भाई बहनों का घर है, ये कह सकते हैं अच्छी पटेगी आपकी। बुध जो रहेगा सूर्य के साथ बुधादित्य योग बनाए ही रहेगा, और दोनों की दृष्टियां जो है आपके पंचम भाव पे पड़ेंगी जहाँ की शनि है, तो दिमाग आपका प्रखर है, आलस्य बस छोड़िए। बुधादित्य योग की दृष्टि पड़ना और पंचम भाव पे पड़ना निश्चित रूप से बड़े अच्छे फल रहते हैं, लेकिन अपने आलस्य को छोड़िए, कर्म प्रधान बनिए। बिना कर्म किए हुए शनि कुछ भी नहीं देगा, सूर्य बुध का योग भी कुछ नहीं करा पाएगा। कर्म करिए, जितने कर्म करेंगे फल बड़े ही बेजोड़ मिलेंगे। शनि को मैंने पहले बोला कि शिखर पे आपको पहुंचा देगा, लेकिन बिना कर्म किए नहीं। तो सूर्य बुध का जो ये बुधादित्य योग है ये बना हुआ है, इसका लाभ उठाने के लिए कर्म प्रधान बनिए, न कि भाग्यवादी बनिए, तो चीज़ें बड़ी अच्छी मिलेंगी, लाभ आपके बढ़ेंगे। जब भी 11वां भाव पाप प्रभावित होता है तो निश्चित रूप से कमाने के बड़े संसाधन मिलते हैं, तरीके अनेक मिलते हैं। आप एक कार्य करेंगे, दूसरा कार्य भी आपका वेट करता रहेगा, दूसरे कार्य में भी आपको लाभ मिलने की उम्मीदें बढ़ जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन कमाई आपको अच्छे संसाधनों से करनी है, न्यायपूर्ण तरीकों से करनी है, तभी वो पैसे आपके बचे रहेंगे, मैंने पहले ही बताया है। तो करिए सारी चीज़ें। अच्छा गोचर एक बना हुआ है, सूर्य बुध का ये जो गोचर है वो 17 अगस्त के आसपास आपके 12वें भाव में हो जाएगा। 12वें भाव में सूर्य जाने पे थोड़ी आंखों में प्रॉब्लम होना, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होना, चूंकि छठा भाव भी प्रभावित कर देता है सूर्य, तो थोड़ी इन सब में समस्याएं बढ़ा सकता है आपकी। साथ ही व्यर्थ के खर्चे बढ़ाना, अपने आप को दिखाने के लिए, जैसा कि शुक्र भी एक बनाया हुआ है संबंध, सूर्य भी 12वें भाव में खर्चे के भाव में चला गया, तो अपने आप को समाज में एक रिकॉग्निशन मिल जाए, लोग हमें पहचानने लगे, लोग हमें हमारे कपड़ों से, जूतों से, मेरी वाड़ी से, इससे पहचाने, ये सारी चीज़ें दिखाता है यहाँ पे कि आप में बढ़ने वाला है एक। तो मैंने पहले ही बताया कि यदि आपके पास पैसे हैं सरप्लस में तो खर्च करिए, सारी चीज़ें, समाज में एक इज्जत बनाना और रुतबा बनाना ये भी ज़रूरी है, तो उसी से पहचान आपकी बनेगी। लेकिन फिर भी यदि नहीं है तो यदि आपका मन इन सब चीज़ों में खिंचता है तो अपने आप पे नियंत्रण रखें, थोड़ा फिजूल खर्ची करके अपने पारिवारिक जीवन में बाधाएं उत्पन्न करने का प्रयास न करें। खासतौर से सूर्य और शुक्र का ये जो एक मिश्रण है बता रहा है आपको, एक गोचर बता रहा है आपको, तो इसका पूरा लाभ उठाइए। पूजा आपको करनी है तो मैं पहले बताता हूँ, मंगल शनि 2 ऐसे ग्रह हैं जो कि फिलहाल अभी इस तरह के गोचरों में चल रहे हैं, जो कि प्रभावित किए हुए हैं पूरे भाव को, एक तरह से कह सकते हैं आप। तो यहाँ पे आपको थोड़ा बचना होगा, आपको हनुमान की थोड़ी आराधना करने की, कह सकते हैं मंगलवार शनिवार जाएं तो ठीक है, करते रहिए। मंगलवार शनिवार रोज जाते हैं तो बहुत अच्छा करते हैं, यदि मंगलवार शनिवार भी जाते हैं तो निश्चित रूप से उसके आपके जो अच्छे शुभ प्रभाव हैं आपके दैनिक जीवन में जरूर उसके आपको दिखेंगे, दृष्टिगत होंगे आपको, और पाप प्रभाव में उसकी निश्चित रूप से कमी भी आती जाएगी और मन में एक शांति आती जाएगी। क्योंकि मन शांत रहता है तो आदमी की वाणी पर भी नियंत्रण रहता है, आदमी पोलाइट रहता है, हर चीज़ें पोलाइटली करना चाहता है, तो मन में एक शांति भी आती जाएगी, मन में एक आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा, चीज़ें आपको अपने हिसाब से मिलती चली जाएंगी। तो वीडियो कैसे लगे जरूर आप लाइक और कमेंट भी करें। ये पूरा जो एक कन्या राशि का लेखा जोखा था कि अगस्त महीना उनका कैसा गुजरेगा, तो बड़ा ही शानदार फल है, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ अपने आप पे नियंत्रण रखें, अपने हेल्थ पे और अपने आप पे नियंत्रण रख के कार्य यदि करते हैं तो नाम है, पैसा है, शोहरत है और एक ऊंचाई जो है आपके जीवन में आपका वेट कर रही है, आपको वहाँ तक जरूर लेके जाएगी। तो शुभकामनाएं हैं आपके आगामी जीवन के लिए। और आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट भी करें, अपने सवाल भी आप नीचे दिए नंबरों पर पूछ सकते हैं, समय के हिसाब से उसके उत्तर आपको दे दिए जाएंगे।